बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। बहुत सी आज की डेवलपमेंट्स के साथ हम हाजिर हैं। बड़ा ही कोई हैपनिंग्स आज दिन जो है कि होने जा रहा है और जो केसेस एक्चुअली जो चल रही हैं वो केसेस के ऊपर बहुत सी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कशन भी करनी है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान जो है वो बच निकलने की सूरत से उस कंडीशन में है, लेकिन एक अभी भी ख़तरा उनका तोशा खाना वाला जो केस है उस पर वो लटक रहा है। इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है लाहौर में और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जो सारी हैपनिंग्स हैं एक वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले जो खातून जज की धमकी का हवाले से जो केस था उसके अंदर उनके जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल हो गए हुए हैं। वो जो लटकती तलवार थी वो ज़रा थम गई है, उसमें थोड़ा सुकून है, जबकि तोशा खाना के हवाले से जो सिलसिला है उसके अंदर अभी भी उनके जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है वो जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद से पुलिस आई हुई है और देखना ये है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है कि नहीं आती है। ये हाँ अभी थोड़ा सा जो सिलसिला है वो थोड़ा गर्मा गर्म है और थोड़ा सा ये देखना है कि आगे आने वाला जो दिन है उसके अंदर दिन की जो घड़ियाँ हैं वो भारी पड़ती हैं इमरान खान पर कि नहीं, या उसमें भी किसी तरीके से कोई सूरत हाल वो निकाल सकते हैं, लीगैलिटीज़ देख सकते हैं। अपनी लीगल जो टीम है उससे वो किस तरह से मशवरा करके एडवाइस लेकर इसमें से भी निकल सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताते चलें कि जिस तरह तोशा खाना के हवाले से जो वो रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है और उसके अंदर जो पॉलिसीज़ भी हैं वो आगे आने वाले अपने प्रोग्राम में उसके हवाले से भी आपसे डिस्कस करते चलेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। काशिफ साहब, बड़ा ही कुछ हैपनिंग सा आज दिन होने जा रहा है। आपको पता है कि अदालत के हवाले से अगर हम देखते चलें कि बहुत सी जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। अब बहुत से केसेस जो चल रहे हैं उसके अंदर देखें, मुझे एक अजीब सी बात आपसे पूछनी है कि देखें, अगर पर्सनल अपीयरेंस करके जैसे कहते हैं ज़ाती हैसियत में खातून जज से इमरान खान की जानिब से माफ़ी मांग ली जाती है तो तब भी क्या इंसान को वो आप मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद ये किया। पर्सनल जो आप कह रही है ना कि जी कैपेसिटी में जाके माफ़ी मांगी थी, ये मांगी थी उन्होंने जब इनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगाई थी। जी ठीक हो गया। जब इन्होंने कहा था कि ज़ेबा चौधरी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या लीगल करेंगे, हाँ जी। तो कंटेम्प्ट के बाद इमरान खान साहब इस केस में उनकी अदालत में पेश हुए जबकि वो खातून नहीं थी, जज जो थी। इन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग शुरू की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो खत्म हो गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और स्टेप लिया था इसी केस में। उन्होंने जो इनके खिलाफ जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट का जो उन्होंने दहशतगर्दी लगाई थी वो भी खत्म कर दी थी। लेकिन ये केस अभी चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये केस खत्म हो जाएगा एज सून एज इमरान खान अपीयर्स बिफोर द कोर्ट। ओके। और लेकिन मेरे ख्याल में जाहिर है कि उनके सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए वो पेश नहीं हो सके हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं लबीबा, ये जो वारंट गिरफ्तारी होते हैं आपकी अदालत से गैर हाजिरी पे, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप 4 दिन पहले उनको अरेस्ट करें और आप ले जाएं। किसी भी शख्स की बात कर रहा हूँ, इसका मकसद ये होता है कि पुलिस को ऑर्डर किए जाते हैं कि इस शख्स को एक्यूज को आप इंश्योर करें कि जो भी डेट है उसके ऊपर ये अपीयर हो बिफोर द कोर्ट। अच्छा, वो गिरफ्तारी वाली चीज नहीं है? नहीं, वो वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर वो आएंगे भी, उनकी टीम आती है या मतलब उनके पुलिस वाले लोग आते हैं ऑन द ऑर्डर्स ऑफ एडिशनल सेशन जज, तो वो आके इमरान खान साहब को इंश्योर करवाएंगे उनसे कि आप जो नेक्स्ट डेट है आपने इस पे अपीयर होना है। जैसे कि इससे पहले जब पुलिस आई है इस्लामाबाद वाली, वो यही कह के इसीलिए गिरफ्तार, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में आई। उसकी दूसरी ऑप्शन एक और भी है। अच्छा, हाँ जी, कि अगर 1-2 दिन में इमरान खान साहब के लिए पॉसिबल है तो वो वहां पे चले जाएं, उसके कोर्ट के सामने अपीयर हो जाएं। तो ये जो वारंट हैं, ये जो गिरफ्तारी के नॉन बेलेबल वारंट हैं, ये उसी वक्त आई एम श्योर के कैंसिल हो जाएंगे। तो सर वो अपने गले से क्यों तार नहीं रहे? ये आप देखिए ना, बात को आप इतना इजी नहीं है, इजी की बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, इससे कबल भी वो अपनी 3-4 केसेस के लिए एक में वो नहीं थे, 3 में वो हाजिर हो गए ना। हाजिरी देने में क्या हर्ज है जब आपको पता है कि हाजिरी के तो जाहिर है कि वो ओबे करते रहे और ओबे करना भी चाहिए किसी भी शख्स को। उसी दिन वो भी तो आपके पता है। आप ये देखें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, एक बंदे के ऊपर 80 FIRs हैं। आप ये भी तो देखें ना कि मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री का पहला एक्स प्राइम मिनिस्टर होगा जिसपे 80 में भी मोर देन 81 बजाए। लेकिन आप
आप एक अदालत ने आपको बुलाया तो आपको पता है आपकी कि बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो उनको सिक्योरिटी दी थी एक्स प्राइम मिनिस्टर की, वो भी वापस ले ली है। उनकी है। जान को भी खतरा है। उस तनाजर में लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने कल परसों उनके वकला ने यही कहा है कि आप इनकी सिक्योरिटी आप इंश्योर कीजिए। हम आप जहां कहेंगे वो अपीयर होंगे, वो कोर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले भी जब ये गए थे तो जाते जाते वो भी भुगता ही आते, तो ये कम से कम ये टेंशन तो ना होती कि आपने पेशी मैं भी नहीं उनका लिया? तर्जमान तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात, उनके जो सब आगे रुफका या उनके लीडरान थे वो यही कह रहे थे कि हमारे पास वो टाइम नहीं बचा था। एक तो मॉब बहुत ज्यादा था, तो 3-4 कोर्ट्स में उन्होंने ऑलरेडी पेश होना था। तो सर नहीं ना बुलाना चाहिए था, ये भुगता के चले जाते हैं। अच्छा आपको पता देखें, इसकी कारकुनान टाइमिंग को बुला देखें। लें। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कारकुनान आपने इकट्ठे कर लिए। इनकी डेटों की टाइमिंग देखें ना, आप क्या क्या है। आप उस दूसरी तरफ भी करें, गो के इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो उनको बुलाया जा रहा है, आपने लाहौर हाई कोर्ट में जब वो गए तो आपने देखा कि उनको जब बुलाया गया तो जज साहब ने सिर्फ उनकी शक्ल देखी और बेल दे दी। जी। एक तरफ आप एक नेशनल लीडर की सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। पंजाब पुलिस जो इस वक्त जो है जो रोल प्ले कर रही है, जो निगरान हुकूमत रोल प्ले कर रही है, वो तो एक जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी वाला रोल प्ले कर रही है जो कि एंटी पीटीआई है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टर्माइल बहुत शदीद है और इसमें मेरे ख्याल में कोर्ट्स को जो है ना, हायर कोर्ट्स को, मे बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमनली एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि 80 FIRs का सामना करे। अच्छा, लेकिन एक और बात है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि व्हाई नॉट ऑन द वीडियो लिंक? वो वीडियो लिंक पे भी तो आ ही वो सकते तो कह रहे हैं, वही कह रही हूँ, वो आ सकते हैं ना। लेकिन कोर्ट नहीं मान रही है ना उनको, उनको बुलाने पे वो है इसरार हो रहा है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि वो उनकी मतलब लाइक फिजिकल अपीयरेंस चाह रहे हैं, वो वीडियो लिंक के जरिए। अच्छा, ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात कर दी। यही पीटीआई कह रही है कि हम हर जगह हर कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान, मैं तो नहीं हूँ या आप तो नहीं है जी, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस तरह ही होते हैं, मशहूर लोग होते हैं। हाँ जी। तो इनको अगर भागना भी हो तो इनका पता चल जाता है किधर भाग रहे हैं, भाग नहीं सकते हैं एग्जैक्टली। तो वो ये कहते हैं कि हम वीडियो लिंक पे हमेशा हर कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हैं। तो हालांकि वीडियो लिंक पे पहले आप सुप्रीम कोर्ट भी लेते रहिए लोगों को, लेकिन उनका जो हुकूमत का और ये एडमिनिस्ट्रेशन का इसरार है उनके अपील होने का, वो कुछ पीछे दिखाता है काम, जिससे पीटीआई वाले जो है इमरान खान की पार्टी के लोग, वो भी उससे मैं कहता हूँ खौफजदा कहेंगी। आप क्या कहेंगी? अब आप सोचे ना कि अगर आप पास्ट में ये चीजें नहीं होती हो तो बंदा कहता भी है कि नहीं ये तो हिस्ट्री में है ही नहीं। जब अगर दूसरे लोगों के लिए वीडियो लिंक्स की ऑप्शन मौजूद थी। आपने बड़ी अच्छी बात की है और हमारी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील है कि इतना पॉलिटिकल टर्मोइल है। हमने बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन भी मैंने देखा हुआ और उसके बाद जो अनरेस्ट हुआ था वो भी मैं उसका गवाह हूं। बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहिए, व्हाट इज द पॉइंट इन इट कि आपको वो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कह रहे हैं कि वो आए? बेसिकली इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर जो 80 तकरीबन 79 या 80 FIRs हैं, बेसिकली उनको उनके स्टांस से हटाने की कोशिश है। ये FIRs जो हैं, ये FIRs जो है कोर्ट्स ने नहीं किए हैं, ये FIR वफाकी हुकूमत ने की हैं। अच्छा। जो कि पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड्स में आउट प्ले कर दिया है उनको इमरान खान ने, तमाम 14 जमातों को या 13 जो भी हैं। उसके बाद उनके पास वही 80 और 90 की दिहाई का हरबा रह गया है कि आप हर स्टेप के ऊपर, हर एक्ट के ऊपर आप उनके ऊपर FIR करें और उनको दबाव में लाएं। लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, मेरे ख्याल में ये FIR से वो दबाव में नहीं आने वाला। गो के उनके माजी के जो 4 साल या पौने 4 साल थे, वो कोई बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस तो है ही नहीं थी उसमें। अवाम उस दौर में भी जो है महंगाई का शिकार हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नया एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का डिसाइसिव मोड है इस वक्त। और अगर इसमें भी अगर आप देखें ना कि अगर आज इमरान खान के पीछे आपने कल की रैली देखी होगी और लाहौर ऐसे था जैसे लाहौर के लोगों का समंदर आ गया, तो मैं समझता हूँ कि हर गुजरते दिन के बाद, हर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर मबनी FIR के बाद अवाम की जो है फॉलोइंग बढ़ेगी और PDM या उसकी तमाम जमातों को इसका नुकसान होगा। मेरे ख्याल में अभी भी PDM के जो हवास बाख्ता फिर रहे हैं तमाम अरकान या उनकी पार्टी के लोग, और उनको अभी भी जो है मफाहमत की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ के ऑन बोर्ड लेना चाहिए PTI को, और उसके बाद इलेक्शंस की डेट के ऊपर कंसेंसस करना चाहिए ताकि हम जो है किसी बहुत बड़े बहरान का शिकार ना हो। और मैं आपको बता दूं एक बात कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है जी,
वो नून लीग से अलग हो गए हैं काफी दिन हाँ, पहले, याद हमने आपसे ही बात की थी। एग्जैक्टली, बहुत पहले से वो कह लेकिन रहे हैं कि अब हम उनके जो अराकीन है, सीनियर अराकीन है, वो मतलब बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। सर वो तो डे वन से कह रहे हैं कि हम लोग क्लियर अपने स्टांस में कि हम लोग तो खुल के सामने हाँ नहीं उस वक्त भी कहते थे, आप अलग-अलग पूछे तो क्योंकि पीडीएम के हवाले से जब हमने बात की थी अच्छा सर, देखिए इनकी बचत हो याद नहीं सकती उन्होंने थी। कहा था कि पीडीएम तो हमारी है ही नहीं। अच्छा अब उनकी बचत हो सकती थी, हाँ जी, क्योंकि अगर अलायंस में लड़ते तो खाए कुछ चांसेस बन सकते थे, लेकिन उसमें जो हार्ड लाइनर आई हैं मरियम नवाज शरीफ, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, उनका भी फायदा, कहीं पे पीपल्स पार्टी के वोट उनको मिल जाएंगे, पीपल्स पार्टी को नून लीग के वोट मिल जाएंगे, जो पंजाब असेंबली में 6 या 7 एमपीए थे पीपल्स पार्टी के, शायद 10 हो जाते, ये भी हो सकता था ना। लेकिन मामला है कि इसमें मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं कि मैं सोलो फ्लाइट लूंगी, वो समझ रही हैं आज भी वो 2018 से पहले के जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें शायद कहीं खोई हुई हैं, उनको पता नहीं है कि पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर गया है और इस वक्त जो है अवाम की बहुत बड़ी तादाद पीएमएलएन के खिलाफ है। और मतलब मुझे शक है, मुझे खौफ भी है कि इलेक्शन कैंपेन जैसे शुरू होगी तो इनके कैंडिडेट्स के साथ वही वाक़या जो मैंने आपको सुनाया था, अवाम का जो है शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। अच्छा लेकिन ये कि हम एक एक करके केस के हवाले से बात करते हैं ना, जब जज खातून की तौहीन के हवाले से जो धमकी देने के हवाले से जो केस है उसके अंदर गिरफ्तारी से 16 मार्च तक इमरान खान को अदालत की जानिब से रोक दिया गया है। मैं जानना चाह रही हूँ इसके बाद फैसला महफूज होकर फिर फैसला सुनाया जाता है, ये ज़रूरी भी नहीं है, हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फैसला महफूज करने की ज़रूरत पड़े, कभी कभी तो वैसे भी आपको सुना देती है। अब इसके अंदर बीच में क्या शिक्के बाकी रह गई हैं जो कि अभी बात करनी है और ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी? बेसिकली लबीबा ये जो केस था, ये केस था जज को धमकी देने का, ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा वो इंटरप्रिटेशन गलत हुई, जो भी हुआ कुछ कहा गया सुना गया, अच्छा वो केस इतना बड़ा नहीं है सर, उन्होंने वैसे भी जाके अगर माफी मांग ली, खत्म हो गई, हाँ। माफी मांग ली, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये इनको भी पता है कि अपीयर होंगे, हाँ। और ये केस खत्म हो जाएगा, अच्छा। ठीक है जी। उसके अलावा तोशा खाना का केस भी जो है वो मेरे ख्याल में हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमने कल भी किया, हाँ जी। लेकिन नहीं, एक और मैं वही आपसे बात भी करना चाह रही थी कि तोशा खाना के आपका रिकॉर्ड भी आ गया। अब जो तोशा खाना का रिकॉर्ड आया उसके अंदर आपको पता है कितनी मीम्स भी बनी है, सीरियसली। आपने पाइनएप्पल खाया? मैंने अभी तो नहीं खाया, वो मरियम नवाज शरीफ सारा ले गई, मैंने कहाँ से खाना था पाइनएप्पल? वो दो उनकी वालदा भी मरहुमा भी लेके गई थी। अच्छा, अच्छा सर उसके अंदर खाने की यार हमें कहाँ मिलता है वो वाला पाइनएप्पल, वो तो हुक्मरानों को मिलता है, वो तो मालिक तो ये हैं, ये सारी चीजों के तो ये मालिक लोग सेब खाते हैं कि सेब खा के आप जन्नत से बाहर निकल आते हैं, आप पाइनएप्पल हमें पाइनएप्पल वो मिलता है जो बहुत महंगा है और गला सड़ा मिलता है, इनको तो बड़ा आला वाला मिला जो किसी सर ना करें सर, कुछ नहीं होता, खाने की चीज है, जाने दे, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं खाने की चीज वो हमें भी खिलाए ना, खुद क्यों खाते हैं, हम आवाम हैं। आगे बात करेंगे हाँ जी, बात करेंगे इस पाइनएप्पल के ऊपर और फिर जन्नत के फल के हवाले से भी। तो यहाँ तो एक ब्रेक का कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन आपको बता रहे थे हम तोशा खाना के हवाले से बात कर रहे थे। अब तोशा खाना की 2023 की जो पॉलिसी है वो नाफिज कर दी गई हुई है और उसके ऊपर $300 से ज़्यादा मालियत का तोहफा जो है कि वो कोई नहीं लेकर जा सकता। बहुत अच्छी बात है, कहीं लिमिट हो जानी चाहिए थी, जो ले गए हैं वो ले गए हैं, वो उनके ऊपर किस तरीके से ये नाफिजुल अमल होगी या नहीं होगी। अब खैर ये 2023 से तो आगे ऑनवर्ड्स आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। एक लाइन ऐड कर दूं जी, अब तुम आए तो बड़ी देर के बाद आए, सब कुछ लूट गया, एग्जैक्टली कुछ लूट के ले गए और अब आप $300 की आप बात कर रहे हैं। लेकिन सर चलो वाले नहीं तो चलो अच्छी बात है ना, आगे से तो कहीं ना कहीं तो किसी जगह पर तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। चलो तोशा खाना ले गए, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा पीटीआई से, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तोशा खाना केस के हवाले से बात करना चाहिए। इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद में पुलिस अभी तक मौजूद है और खतरा भी शायद थोड़ा थोड़ा रहता है, टला नहीं, क्या कहेंगे आप? देखें बेसिकली तो ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये 13 पार्टियां हैं, ये जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं दिल छोड़ जाना, ये दिल छट गए हैं। अच्छा इनको कोई समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें जी। पॉपुलैरिटी का जो क्राइसिस है वो इतना ज्यादा आया, इतना शदीद आया कि इतिहाद को भूल गए और ऑलमोस्ट नीम पागल हो गए हैं। मरियम बीबी की आप लैंग्वेज देखें, आप मरियम औरंगजेब की लैंग्वेज देखें, शहबाज शरीफ की देखें, एहसन इकबाल की देखें,
राणा सनावला जी देखें, एक से एक बढ़ के बादल हो गया। और मेन वजह ये कि सियासत खत्म हो रही है। अब सियासत जो खत्म हो रही है वो सियासत नहीं थी, बेसिकली इट वाज बादशाहत। जो फैमिली डायनेस्टी थी वो दुनिया पूरी में खत्म हो गई। अब पाकिस्तान भी एक मुल्क है, यहाँ भी जिंदा जीते जागते इंसान रहते हैं। अब यहाँ भी फैमिली डायनेस्टी खत्म तो होना है। हम बदकिस्मत है कि हम लेट खत्म कर रहे हैं, बाकी दुनिया में फैमिली डायनेस्टी अगली खत्म हो गई। लिहाजा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस जो एक शौरी चेंज आ रही है, एक एवोल्यूशन हो रही है, उस एवोल्यूशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और इससे शऊर देने में शायद यूनिवर्सिटियों का या कॉलेजों का या हमारे मीडिया का तो उस हद तक तलक नहीं है जितना सोशल मीडिया ने जितना रोल प्ले किया। जी सही है। पार्लियामेंट ने उसमें रोल नहीं प्ले किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें नहीं रोल प्ले किया, इवन यू कैन से जुडिशरी उस हद तक नहीं कर सकी जितना सोशल मीडिया ने इसमें रोल प्ले किया। जी। और आज यहाँ पे सबसे हेटेड भी आपके लिए सोशल मीडिया है, या कुछ आप जैसे मुजाहिद बैठे हुए हैं जो मतलब आपके लिए हक सच की बात करते हैं, वरना तो बेसिकली सच्ची बात है सारे लोग पपट बन के एक दूसरे के मतलब आपका तो चीमा साहब आप समझते हैं कि आज जो माजी की तरह पिछले आप 1-2 माह से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कोशिश करती है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की। आज भी, कल से भी ये र्यूमर्स हैं, या अभी तक हमारे पास रात को पता चला था कि आईजी साहब मीटिंग कर रहे हैं, तो आज भी कोई चांसेस हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। और मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो वारंट गिरफ्तारी होते हैं, क्या उसका मतलब होता है कि 2-4 दिन पहले आप अरेस्ट कर लें, या फिर उसका जो मकसद होता है अदालत के नकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी का कि वो पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं कि आप इंश्योर करें कि ये अदालत के सामने पेश हो मुल्ज़िम, जैसे पहले भी आई थी? देखें, इशू गिरफ्तारी नहीं है। इशू तो है कि इशू यहाँ आइन रहा ही नहीं, आइन और कानून तो रहा ही नहीं। आइन और कानून तो सुबह दोपहर जहाँ बेइज्जत होता है पुलिस में। अच्छा, कुछ ताकतवर लोग साबित करते हैं कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे तोशाखाना आपने देखा कि तोशाखाना में क्या हो रहा था, निकला क्या? सारा एक बंदे का मुकाला हो गया। इमरान खान का नाम ले रहे थे, लेकिन इनमें से एहसन इकबाल से लेके जरदारी से लेके शहबाज से और मरहूमा कलसूम नवाज तक, मरहूमा कलसूम नवाज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसने इस बहती गंगा में हाथ बुरी तरह ना धोए हो। अब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो मुझे तो बड़ा अफसोसनाक लगा कि कलसूम नवाज शरीफ साहबा मरहूमा जो हैं और मरियम नवाज शरीफ पाइनएप्पल के डब्बे और उनके शोहर नामदार कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो क्या कहेंगे उसे, लक्स के साबुन के 100 पीसेस जो हैं वो ले गए वहां से। हंसी भी आ रही है इस बात पे। लक्स साबुन जो है ना, जब देहातों में लोग मुंजी लगा लेते हैं फारग होते हैं तो वो एक बार इकट्ठा नहाते हैं, वो तो अपने मसलियों को वो देते हैं आज लक्स ना नहा लो, ठीक है। सो बेसिकली ये तो आप कह रहे हैं कि उसी लेवल का है, ये उसी लेवल के ये लोग हैं। लेकिन एक खुदा की जग हंसाई तो है ही ना कि आपने 100 लक्स के साबुन ले लिए। अच्छा चीमा साहब, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब पे जो घड़ी का था, मैं मिला भी था तो मैंने अर्ज़ मजाक उनसे इस पे पूछा भी था। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने घड़ी ली, ठीक किया, जो भी डिसाइडेड प्राइस थी उसकी, लेकिन ये ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती थी कि उन्होंने घड़ी पहले ली, उसको बेचा और पैसे बाद में जमा कराए। रिसिप्ट जो थी उनकी वो गलत लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं इस वक्त एहसन इकबाल साहब, हाँ जी, आपा निसार फातिमा के फर्जंद जो हैं, उन्होंने कल के दिन में 19,51,000 रुपया जमा कराया अगेंस्ट 2 रोलेक्स वॉचेस और एक कारबट था जो उन्होंने 2017 में लिया था और उसकी पेमेंट नहीं जमा कराई थी। तो ये हमारी स्क्रीन पे वो दिखाया भी जा रहा है, ये लेटर भी है हमारे पास जो इन्होंने कल जो है उसको जमा कराया। तो हाउ डू यू सी इट कि 5 साल बाद जब ये तूफान खड़ा हुआ और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने वालों के सामने ये नजर आया कि जी ये भी तो सब कुछ ले गए, बल्कि ज़्यादा ले गए, तो उसके बाद आज जब जमा करा रहे हैं पैसे, तो उसकी 23 तारीख को जमा करा रहे, सॉरी 13 तारीख को जमा करा रहे हैं, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो वो फिर इमरान खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगता है वो कहाँ गया? देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम देना। पहली बात तो ये कि एहसन इकबाल अमीन आसन इस्लाई के निवासी हैं, आपा निसार फातिमा के बेटे हैं। बिल्कुल ठीक, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी था। हाँ, जमात इस्लामी के थे और राइटर थे, और मुंह टेढ़ा करके वो कई महीनों से इल्जाम लगा रहे थे। क्या उनको ये पता नहीं था मैंने ये चीजें ली हुई और पैसे नहीं दिए हुए?
उनको पता था ना, याद था। ये तरह की चीज बोलती है। इससे पता लगता है कि कितने गंदे किरदार के लोग हैं कि जो काम ये खुद करते हैं, मतलब बेसिकली चोरी की है कि आपने पैसे नहीं दिए, तो आपने पैसे भी नहीं दिए हुए तो कितना मुंह खोल के, मुंह टेढ़ा कर करके, कितना पीड़ा करके मुंह, तो आप कितने एतमाद से दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। इससे किरदार सामने होता है इन लोगों का। तो ये सारा ये बेसिकली समझते हैं कि कानून इसलिए है कि हाल इनको फिक्स करें, बाकी कोई कानून नहीं है इनके लिए, कोई कानून है ही नहीं। वो जो फैमिली डायनेस्टी की बात कर रहा था बादशाह की, असल स्टेट ऑफ माइंड वो है, स्टेट ऑफ माइंड वो है कि बादशाह का वजीर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस ये जो आपको हमने अभी लेटर भी दिया, जाहिर है कि आपके पास भी आ जाएगा, नहीं तो हम दे देंगे, क्या आपकी लीगल टीम इसके खिलाफ कोर्ट्स में जाएगी? क्योंकि एक घड़ी चोरी पे तो पूरी दुनिया में शोर पड़ गया, और इसके अलावा जो अब तोशाखाना की जो सारी रिवील हुई है, और अभी उससे 2002 से पीछे भी जाना है, जज साहब ने कल ऑर्डर दिया कि वो रिकॉर्ड भी लाया जाए 1985 या उससे पहले, तो आप लोग भी इसके खिलाफ केस करेंगे, जाएंगे अदालत में, कि इसको इनको सबको छोड़ देंगे? देखें, हमने भी जाना है, और दूसरा यहाँ का जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, सिविल सोसाइटी एक्टिव हो गई है। सिविल सोसाइटी एक्टिव हो गई है तो अब किसी के मुंह पे नकाब नहीं रहेगा, लोग बेनकाब होंगे, नकाब खींच फेंके जाएंगे सारों के। कोई कितना मुकद्दस है, कितनी मुकद्दस गाय है, वी डोंट केयर, ठीक है। हम किसी का मुकद्दस बनना जो है ना, बुरे आदमी को मुकद्दस नहीं रहने देंगे। जिसके मुंह पे जो नकाब है उतार फेंकेंगे, वो हमारे मुंह पे हो, वो किसी आप कह लें कि बड़ी बिल्डिंग में बैठे हुए हो, वो सियासतदान हो, पार्लियामेंट में बैठा हो, जो आप कह लें सिविल सोसाइटी का हो, यहाँ पे फिर जाली और फेक किस्म के मुकद्दस नहीं रहेंगे। चीमा साहब, शाहिद खान अब्बासी ने कल एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर आप कोई चीज़ ले लेते हैं, उसकी पेमेंट आप बाद उसको अगर बेच देते हैं तो उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं है, वो गैर कानूनी काम नहीं है। हालांकि उनके बेटों ने भी 3 जो रोलेक्स घड़ियाँ बहुत महंगी सस्ते दामों खरीदी। तो ये आपका जो पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है रिगार्डिंग दैट वॉच, तो उसकी मुताबिकत नहीं रखता है ये जी? नहीं, हम कहते हैं जो चीज़ कानून में है और रवायत में है, रवायत और कानून, उसके मुताबिक जिसने भी लिया ठीक है, ठीक है। आइंदा इसको बंद कर दें, आइंदा इसके लिए कोई लिमिट मुकर्रर कर दें। एक हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि आप कह लें कि जिसने आइन से हट के लिया, वो गाड़ी थी या एंटीक थी, या किसी ने पैसे नहीं दिए, या किसी ने वैल्यूएशन गलत कराई है, उसको बेनकाब होना चाहिए। लिहाजा वो आप कह लें कलसूम नवाज की हो, नवाज शरीफ की हो, वो शाहिद खान अब्बासी की हो, वो हसन इकबाल की हो, या किसी जर्नैल की हो, या किसी जज की हो, सारों का कोई इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है। चीमा साहब, ये जो तमाशा बनाया हुआ इन्होंने, 30 अप्रैल को तमाशा बनाया हुआ इन्होंने, ताकत के जोर पे दूसरों को बदनाम करते हैं और खुद मुकद्दस गाय बन के बैठे रहते हैं, सीधे होके जनाब बड़े ईमानदार और बड़े साफ चेहरे होते हैं। यहाँ बाजवे शाजवे सारे एक्सपोज होने चाहिए, यहाँ बाजवे शाजवे सारे एक्सपोज होने चाहिए। चीमा साहब, 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इलेक्शंस अगर होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बताइए, और पंजाब में जो निगरान हुकूमत है और निगरान एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका किरदार जो है वो तो नजर आ रहा है कि वो टोटली बाइस्ड है। तो क्या करेंगे आप लोग, जिस तरह के आपको रैली निकालने के लिए भी 3-4 दिन आपको ख्वार किया गया, जलील किया गया, दफा 144 का नफाज किया गया, और उस पर आपको रेमेडी भी नहीं मिली? नहीं, लेकिन एक और बात भी है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो दबाव था वो मुस्तरद करके इंतखाबात कराने का फैसला किया, ये भी आप लोगों के लिए हक में तो बेहतर है ही ना? देखें, ये मुझे और सिर्फ मेरा इशू नहीं है, ये सिविल सोसाइटी का इशू है, आवाम का इशू है। वोट का हक बुनियादी हक है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वोट का हक बुनियादी हक है। लिहाजा ये काशिफ बशीर का भी मसला है, साथ बैठी मैडम का भी मसला है, आप फिर कैमरा मैन उसका भी मसला है, बाहर जो बंदा भी चाहे लेके आएगा उसका भी मसला है। लिहाजा सिर्फ इसे हम पे ना डालें। हम आगे खड़े हैं, हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं, हम गोलियां खा रहे हैं, वो करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इसको ये स्टेट ऑफ माइंड बनाया कि ये पीटीआई जीतेगी कि हारेगी। बेसिक बात है कि ये हर बंदे का बुनियादी हक है, बोलना बुनियादी हक है, वोट देना बुनियादी हक है। बुनियादी हक अगर नहीं है तो इसका मतलब हम गुलाम है। तो भाई अगर तो गुलामी तो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है, लिहाजा इसमें एफर्ट करें और हिस्सा डालें। आप नहीं सर, वही भी कह रहे हैं कि किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। हाँ, नहीं, अपने कैपेसिटी में हर कोई एफर्ट कर रहा है। जैसे आप लोग हम लोगों की जो अच्छे मुल्क की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप लोग आगे हैं, तो हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी कैपेसिटी में चीमा साहब, जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू हो रही है साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी की तरफ से इमरान खान के लिए, जिसको हमारा मीडिया जो है
ताबड़तोड़ हमले कहते हैं। आपका टेक चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है, हमें लगता है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो एक ऐसी सियासत का सामना करेगी जो उसको फेस करेगी जिसमें अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। नहीं, वो देखें, अखलाकियात का जनाजा तो उसी वक्त निकल गया जब आप पैसे यहाँ से चोरी कर रहे हैं, लंदन ले जाते हैं या अमेरिका ले जाते हैं, ठीक है, या बेल्जियम ले जाते हैं। यहाँ पता लगे कि एक जर्नैल के पास 11 अरब 10 रुपए थे और ये सिर्फ पता लगे वैसे उसके पास 1100 अरब हो, ठीक है, तो अखलाकियात कहाँ रह गई? और वो आपके उसकी उसका इसरार हो या उसके महकमे का इसरार हो, इसकी इज्जत की जाए, क्यों की जाए इज्जत उसकी? अखलाकियात के जनाजा निकल गए। अब अगली बात आ गई डीएनए की। डीएनए मैं समझता हूँ कि जितने भी इस मुल्क में अहम लोग हैं सारों का टेस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। इस मुल्क में जितने अहम लोग हैं सारों का, उनके अब्बे का भी होना चाहिए, उनका अपना भी होना चाहिए और उनकी औलाद का भी होना चाहिए। ये तो आप बड़ी गहरी बात कर गए आपकी डीएनए की बात। नहीं, मैं डिमांड कर रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ, मैं बात नहीं ना, मैं लपेट के बात कर रहा हूँ, मैं कोई बात लपेट के नहीं कर रहा। डीएनए इस मुल्क के सारे हर अहम 22वें ग्रेड से ऊपर हर बंदे का कराएं। 22वें ग्रेड से ऊपर हर बंदे के यहाँ डीएनए टेस्ट होना चाहिए, 3 नस्लों को, उसके अब्बे का, उसका अपना और उसकी औलाद का। ये क्या तमाशा है कि जनाब नॉन इशू लाके आप किसी को बदनाम करें और मौज कर रहे हो? ये नहीं होगा। और यहाँ हर मीडिया मालिक मीडिया के मालिकों का कभी 3 नस्लों का डीएनए होना चाहिए। डीएनए होना चाहिए। चीमा साहब, आप मैं आई विश कि आप इसके लिए कोर्ट्स में जाएं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 1 लाइन आंसर दे दीजिएगा चीमा साहब, कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे हैं, क्या आपके सुनने में यह है, कल सुनने में आया था कि आपके उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है, क्या कोई ऐसी सूरत हाल है इधर पंजाब में? जी, मैं समझ मुश्किलात का सामना होगा, वो होगा जाके आप कह लें कि स्क्रूटनी पे पता लगेगा जनरली। बाकी हमारे उम्मीदवारों को डराया धमकाया तो क्या है कि जी वो इस पार्टी ने जीतना नहीं है, हमने फलाने पे काटा मार दिया, आप फलानी पार्टी से इलेक्शन लड़े। लेकिन देखें हुआ क्या है, जामपुर में क्या हुआ या बाकी जगह पे क्या हुआ है कि एक मिनट हो ये रहा है कि जिस बंदे के कंधे पे हाथ आता है मौसूफ का, बाजवा साहब का, वो कंधा जो है वो उसका 25% वोट कम हो जाता है। पाकिस्तान के अवाम को ये शऊर आ गया कि जिस कंधे पे उनका हाथ आता है उसका 25% वोट कम हो जाता है। लिहाजा अब लोग इस पार्टी में जाने को तैयार नहीं है। ये कहा जाता है लोटा कहा जाता है, आप कह लें यहाँ पे यूटर्न कहा जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोटा कौन बना है? तो जो 3.5 साल बाद हुकूमत बदल देते हैं। एक बंदा पसंद होता है, फिर 3 साल बाद वो नापसंद हो जाता है, दूसरा पसंद आ जाता है, फिर 3 साल बाद दूसरा पसंद आ जाता है, पहला गायब हो जाता है। तो ये जो सबसे ज्यादा लोटाइज्म हुआ है, सबसे ज्यादा यूटर्न हुए हैं, वो तो एक पार्टी ने ली है, ठीक है, वो आज भी पार्टी बात आपने प्रोस्पेक्ट्स आई हैं। हाँ नहीं, लेकिन एक और बात भी है, यहाँ खुशाइन बात ये भी तो होगी, उम्मीदवारों ने अब एपॉलिटिकल रहने का वादा भी तो किया ही है ना। नहीं देखें, ए पॉलिटिकल हों, लेकिन ये गंद का टोकरा जो लाए थे वापस लेके जाए पहले जी। वो तो आप इलेक्शनों में उठा के फेंके ना जी। हम इनको ए पॉलिटिकल नहीं होने देंगे जब तक ये गंद का टोकरा वापस नहीं लेके जाते। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने अपना टाइम दिया, अपने जो आपका स्टांस था उसको मैं अगवा किया। आप भी जान के आप छेड़ती हैं A+। अब नजर आ रहा है कि A+ तो यहाँ पे कोई इदारा भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल सर हो तो गए। अब देखें, ऐसे ना करें, अब किसी को करने तो दिया करें। आप शरारतें करती हैं जान के। सर अब करते हैं अपने सियासी मामलात खुद आप हैंडल नहीं करते, आप चाहती नहीं है कि हमारा प्रोग्राम जो लोग देखते हैं वो आप मेरे सर मैं हक सच की बात करती हूँ। आप इतना सच ना बोलें कि हमारी जो ना प्रोग्राम के आप अपने पीछे कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। उन लोगों ने कह दिया, मैं सच्चे दिल से बहुत इज्जत करते हैं, यही तो कह रही हूँ, हीरोइक रोल की बड़ी इज्जत करते हैं। सर उन्होंने कहा है कि हम एपॉलिटिकल, अल्लाह करे वो ऐसे ही हो जैसे अब्दुल वहीद काकड़ साहब तो एपॉलिटिकल नहीं सर, वो एपॉलिटिकल थे, उन्होंने बहुत अच्छे एक मामला तय किए थे, उन्होंने बीच में इतना बड़ा जो उस वक्त टर्मोइल गया था। मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल जो आप इसे कहते हैं कि मैनोवर किया जाता है किसी तरफ से भी, मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो पॉसिबल तब होता है कि 18-20 या 19-20 हो। 15-20 या 14-20 के बाद आप टेबल्स को टर्न नहीं कर सकते हैं। जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है वो यही है कि इस वक्त जो है एक पॉलिटिकल जमात बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रही है, और इस लीड को आप कम जरूर कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। तो अल्लाह करे कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म हो पाकिस्तान सर में। हमारे लिए तो वही बेहतरी का है ना, ऑब्वियसली हम और क्या ही चाहते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का कहना जाएगा, सकते हैं हम अपना वोट डालें लोगों को, नहीं वो करेंगे ऑब्वियसली, अब अवेयरनेस इस तरह तो नहीं आएगी। एग्जैक्टली, हाँ मैं वोट डालूंगी, लेकिन ये बता के नहीं डालूंगी, अच्छाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने पाकिस्तान की और अपने कौम की बेहतरी के लिए ऑब्वियसली। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, शाहिद खान अब्बासी की जानिब से एक बयानिया जारी किया जाता है। उन्होंने ये कहा है कि हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मुकदमे चलते हैं, लेकिन सबूत कोई भी नहीं मिलता। प्लस उन्होंने ये कहा है कि तोशाखाना में मेरा नाम भी आया है और तोशाखाना जब कोई ओहदेदार होता है तो उसको तोहफा मिलता है और पैसे देकर वो आप ले सकते हैं। और उनकी जानिब से एक और बयान भी जारी किया गया है, चूँकि वो कुछ नाराज़ और नाला रहे हैं पिछले दिनों और उनको मुलाकात के लिए भी बुलाया गया तो वो नहीं आ पाए, और वो रीज़न क्या थी वो ही कहते हैं। लेकिन अब भी वो ये कहते हैं कि हम कोई अलग पार्टी नहीं बना रहे, हमारी पार्टी नून लीग ही है। सर अब देखें, मतलब शाहिद खान अब्बासी और कैसर शेख साहब भी हमारे दोस्त हैं, मेहताब अब्बासी साहब भी हमारे दोस्त हैं। नाराज़गी तो चल रही है इस वक्त PMLN में, क्योंकि बड़ी पार्टीज में चलती है, लेकिन जो एज फार एज आई नो इनकी नाराज़गी जो है मरियम नवाज शरीफ के जो लीड करने पे है, क्योंकि जाहिर है कि हर पॉलिटिकल वर्कर जो होता है या रहनुमा होता है वो पाकिस्तान में चौधरी निसार साहब की भी थी। चौधरी निसार साहब तो इनसे कब से लदा हो गए, तो सर यही बेसिक बात थी। यस, वो भी यही बात कहते थे। तो मैं समझता हूँ कि जिसने 10-15 साल का जो टाइम दिया होता है पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका हक भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन अगर हम पढ़ लें या वेस्टर्न ममालिक में पढ़ें तो वहाँ पे वर्कर भी ऊपर आता है, लीडर बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल जमातों में भी जमहूरियत नहीं है, मैं किसी भी सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे भी मोरोसियत भी है और मैं कहता हूँ डिक्टेटरशिप भी है हर जमात में। उधर भुट्टोज हैं, इधर शरीफ हैं, और उसके बाद इमरान खान जो नजर आते हैं इनकी भी सेकंड लीडरशिप मुझे नजर नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाराजगी उनकी बजा भी है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस तो ये सर बहुत ज्यादा किए हुए, पूरी उम्र दे दी हुआ है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की फैमिली, मेरी मेहमान को तो बुरा लगेगा नहीं, लेकिन अभी बताती है ना मैं लेकिन जब जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो ये अपने वर्कर्स को बताए बगैर जद्दे चले गए थे। अच्छा, लेकिन उसके बाद अभी एग्जैक्टली हम यही बात यही बात है, हम लोग तोशाखाना की जो रिकॉर्ड सामने आया है उस हवाले से जो हम लोगों घड़ी का इतना बड़ा जो तमाशा बना, और उसके बाद फिर एहसन इकबाल की भी जो वो 5 साल के बाद अदायगियाँ सामने आई हैं। हम इन सारी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरण डार, PMLN से उनका ताल्लुक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे देखती हैं ये जो आप लिस्ट निकल आई, और आप लोगों ने तो जाहिर है कि आप ऑपोजिशन तमाम जमातों की मैं बात करूंगा, स्पेसिफिकली मैं PMLN की बात नहीं करूंगा, कि एक घड़ी के ऊपर आप लोगों ने जो है वो बहुत शोर मचाया हुआ था, उसके खिलाफ कोर्ट्स में भी गए, उसके ब्रांड की गिरफ्तारी इमरान खान के भी जारी कराए। लेकिन जब ये तोशाखाना 2000 से ऑनवर्ड निकला, इसमें तो बड़े बड़े नाम जो हैं वो बेनकाब हो गए। आपकी लीडरशिप जो है, उनकी गाड़ियाँ, PPP की जो लीडरशिप है, आसिफ अली जरदारी साहब, वो 3 लग्जरियस गाड़ियाँ, उसके बाद तो पाइनएप्पल के डब्बों की बात हुई, उसके बाद साबुन की भी बात हुई, और मैं अब आप थोड़ी देर बाद मैं आपको एक और लेटर भी दिखाता हूँ कि 2017 में आपके जो वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने 2017 में 2 रोलेक्स घड़ियाँ ली, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थी, और एक कारपेट था जो बहुत महंगा था, और उनकी असेस्ड वैल्यू जो है 10-15% के ऊपर, उसकी 19,91,000 प्राइस थी। वो ले गए, लेकिन उन्होंने उसको पैसे पे नहीं किए। लेकिन परसों जब ये सारा शोर-गुफा हुआ तोशाखाना का लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, तो फिर कल उन्होंने, ये एक पेपर है जो अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आपको हम दिखा भी भेज भी देंगे, तो उन्होंने कल की डेट में तकरीबन 6 साल बाद कल पैसे जमा करा दिए, 19,91,000 का चेक भेज दिया, चेक नंबर भी है और सारी डिटेल है। हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। जहाँ तक आपने बात की तोशाखाना की, देखिए मीडिया ना जिस चीज को जैसा रंग देना चाहता है वो दे देता है जी। बात हम कर रहे थे कि तोशाखाना में जो तहाइफ आते हैं वो सल्तनत के नाम पर आते हैं, वो रियासत के नाम पर आते हैं। रियासत के हुक्मरानों को उस रियासत की वजह से मिलते हैं, और उस तोशाखाना में उसको जमा करवाना होता है। मैं फिर कहूंगी आप जो एंगलिंग दे दें उसको वो आप दे सकते हैं, लेकिन I'm sorry आपको इंटरप्ट कर दूं। 20% का है जो उसकी मार्केट वैल्यू है, फिर उसके ऊपर आपने 20% पे करना है, और आप अगर आपको वो गिफ्ट पसंद है या आप रखना चाहते हैं अपने पास तो आपने 20% पे करना है, वो ले लेना है। ठीक हो गया। जहां तक आपने कहा कि जी वो लोगों ने भी बात की, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पहली बात तो ये तोशाखाना की चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती थी, लेकिन उनको जमा कराया जाता था तोशाखाना में। इमरान खान साहब
इमरान खान साहब तो ये काम भी नहीं करते थे, वो तो प्रोटोकॉल ऑफिसर को दबका देते थे कि जी ये जो गिफ्ट मिले हैं ये तोशा खाना में रजिस्टर भी नहीं होंगे, ये तोशा खाना की एंट्री में रजिस्टर नहीं होंगे, ठीक है। तोशा खाना से चीजें ली गई, उसको मार्केट प्राइस जो थी उसके ऊपर जो 20% था, इन्होंने बहुत वाह वाला मचाया जी। जो चीजें आती हैं उसको 20% पे ले लिया जाता है, हुक्मरान लेते हैं, हम नया रूल बनाएंगे जी 50% पे करेंगे। 50% उन्होंने लोगों को बताने के लिए किया, लेकिन उन्होंने खुद तो पेमेंट 20% की। मैम आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मेरी एहसन इकबाल की बात कर रहे हैं, आप दाई साहब की बात कर रहे हैं, आप बाकी लोगों की हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने वो तहाइफ अपने लिए खरीदे, उन्होंने बेचने के लिए नहीं। मैम मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज। आप जो बात कर रही हैं कि जो रियासत के हुक्मरान को मिलते हैं, जबकि आपके जो सीनियर लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, शाहिद खान अब्बासी, कल उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बात की नफ़ी की है। उन्होंने कहा कि जी जो तोशा खाना में जो तोहफे आते हैं वो जो वक्त का हुक्मरान होता है उसको पर्सनल हैसियत में मिलते हैं, वो रियासत को नहीं मिलते हैं। ये उनका बयान है, बिल्कुल कोडेड है, तो और आप ये इसको कंफर्म भी कर सकती हैं। तो जो आप बात कर रही हैं उसकी तो नफ़ी हो गई। नहीं देखिए, ये उनका बयान है, ये उनका बयान है, बिल्कुल वो मेरी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये उनका बयान है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा जाता है, वो जो भी गिफ्ट मिलते हैं, जो भी तहाइफ मिलते हैं, उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो भी शख्स जाता है उसका डेजिग्नेशन लिखा जाता है। तो डेजिग्नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये उनकी अपनी राय होगी, ये उनकी अपनी राय हो सकती है कि जी शक्ति भी मिलते हैं, मैं चीज को मानती हूँ कि शक्ति भी मिलते हैं, लेकिन बीइंग हेड ऑफ दैट स्टेट उस बेस मिलते हैं। वो सल्तनत, वो रियासत की होती है, वो रियासत का ऑनर होता है। आप ऑनर मुझे किरण डार साहब गिफ्ट दें, आपको ये पता चले मैंने वो गिफ्ट किसी मार्केट में बेच दिया, तो मुझे बताएं मेरी क्रेडिबिलिटी आपके आगे क्या होगी? इखलाकी तौर के ऊपर देखिए ना, इखलाकी तौर पे तो आप इसे गलत कह सकती है। ये आपका मेरा सिखा रहा है, अल्लाह जाने ये मदीने की कौन सी रियासत है। यार वो मदीने की जो रियासत वो कहते थे वो तो ना रही। ने बताई जी मेरी बात सुने, ये तो इखलाकियात की बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इखलाकियात का तो सियासत में जनाजा 80 की दहाई में निकल गया था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इन 4-5 सालों में ज्यादा जनाजा निकला, अल्लाह करे जी वापसी हो जाए। लेकिन किरण डार साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये 6 साल बाद जो पैसे जमा कराए गए, आप देखें ना, आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आप मैंने भी रही हैं, तो मैं आपका टेक चाहूँगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी, कि जो एहसन इकबाल साहब ने कल पैसे जमा कराए हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है किसने क्या लिया, इसको भी सेट असाइड कर दीजिए। तो ये इसको आप कैसे देखती है? क्या ये इस कौम के साथ या अपने जो ओहदा है उसके साथ ज्यादती नहीं है? ये क्रिमिनल क्योंकि मुद्दा तो यही था ना कि उन्होंने घड़ी बेचकर जमा करवाई है। 6 साल बाद जमा करा रहे हैं एहसन इकबाल साहब। क्या मैं पहली बात तो ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो भी आपने मुझे एहसन इकबाल साहब की बात की। मैं इस बात को डिनाई तो डेफिनेटली नहीं कर रही। आप बात कर रहे हैं इसका मतलब है नहीं गलत है। ये इखलाकियात के भी मनाती है, ये बात गलत है कि हम वहाँ से चीजें लें और हम उसकी पेमेंट, हम उसका आपका टेक आ गया। मुझे एक चीज बताइए किरण डार साहब, कि आज जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल है और सियासी जो इस वक्त कशीदगी है हमारी इकोनॉमी का, तो आप वो बेहतर जानती हैं क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं। तो आप कैसे देखती हैं कि मरियम नवाज शरीफ जैसी बिलो द बेल्ट इस वक्त अपने ओपोनेंट के बारे में कर रही हैं, या अगर पीटीआई की तरफ से भी ऐसी कोई बात हो रही है, नेशनल टीवी पे भी ऐसी बातें होती हैं, तो आप कैसे देखती हैं टेक पे? हम आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? एग्जैक्टली इस सियासत की वजह से आपकी जुबान जो है वो इतनी गंदी कैसे हो सकती है, और हम आने वाली नस्लों को वाकई क्या लेसन दे रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये मुझे कोई भी जुमला बता दें जो मोहतरमा मरियम नवाज ने कोई ऐसा जुमला बोला हो इमरान खान को जो इखलाकियात से गिरा हुआ हो, जो इखलाकियात से गिरा हो। इमरान खान को एक जानवर से तशबीह देनी अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तू तड़ाक करके बात करनी भी एक इखलाकियात के जुमरे में नहीं आती है। मैं बताऊं, इन 5-6 सालों में इखलाकियात की जो धज्जियां इमरान खान ने उछाली हैं,
मैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी का ना इसका मतलब ये तो नहीं ना, ये मुकाबला तो नहीं किसी का मुंह लाल देकर अपना भी थप्पड़ मार के कर ले बंदा। बिल्कुल सही कह रही है। बेलगाम घोड़ा जो बना दिया है, जिन लोगों को बात की उसकी लैंग्वेज पे समझ आया क्या कहना। भाई हम लोगों की तरबियत अगर अलहदा है तो दूसरों को देख के तो नहीं कर सकते ना। जी मेरी बात सुने आप। इमरान खान साहब मरियम नवाज शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि जी मेरा नाम इतना मत लो कि तुम्हारा मियां जो है वो परेशान हो जाए। वो किरण राज साहब पुरानी बात होगी। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे मेरी बात सुन लीजिए, नहीं क्या होती है कुछ चीजें कवर भी कर सकते नहीं, वो चीज गलत है। नहीं काशिफ साहब, जो चीज गलत है वो गलत है। फातिमा जना शाना बशाना खड़ी रही इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो फिर ये भी तो हकीकत आप देख लेना कि आपके एक फेडरल मिनिस्टर के वालिद ने कैसे निकलेंगे सियासत। मुझे लास्ट मेरी लाइन ले लीजिए। इलेक्शंस हो रहे हैं और आप इलेक्शंस में भरपूर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं क्योंकि आपकी जमात के बारे में सुनने में आ रहा है कि हो सकता है PMLN जो है बाइकआउट कर दे। बेसिकली लास्ट बात है बस। अच्छा वो एग्जैक्टली टाइम खत्म हो गया हमारे पास। और ये था नाज़रीन हमारा, ये है कि कोई भी अपनी जो है जुबानें बंद करने के खिलाफ गलत बात है ना, जो चीज गलत है उसको गलत रहना चाहिए। एग्जैक्टली ये था नाज़रीन आज का शो। एग्जैक्टली ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।